आइए 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 माधवी जी। ये माधवी जी वहाँ से चलकर यहाँ तक आई हैं और इनको देख के पहली झलक जब आपको इनकी लगी तो आपके मन में क्या विचार आया कि वो चल नहीं पाती हैं और व्हील चेयर बाउंड हैं, लेकिन क्या ये किसी दिव्यांग व्यक्ति की अकेली पहचान होनी चाहिए? क्या हमको एक व्यक्ति को केवल इस पैमाने पर नापना चाहिए कि वो चल पा रहे हैं, कितना तेज चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, या हमको उनके जज्बों, उनके हौसलों से उस व्यक्ति को पहचानना चाहिए? एक बड़ी कहावत है, शेर है कि मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये हौसले जो होते हैं ये दिखते नहीं हैं लेकिन होता है। पैर दिखते हैं लेकिन अगर पैर नहीं हों तो भी अगर इंसान के पास हौसला हो तो वो उतनी ही ऊंची उड़ान भर सकता है जितना कोई दो पैर वाला व्यक्ति। अगर किसी के हाथ काम नहीं कर रहे तो भी वो उतना ही हुनरमंद है जितना कि कोई दो हाथ वाला व्यक्ति है। तो हम लोग जो आज आए हैं माधवी के पास, माधवी एक व्यक्ति नहीं है, वो एक प्रेरणा पुंज है। वो हिम्मत देती हैं उन करोड़ों लोगों को जो किसी एक्सीडेंट की वजह से अपने शरीर का कोई अंग खो चुके हैं या उनके शरीर में कोई दिक्कत आ गई है, विकार आ गया है। माधवी जब 26 बरस की थी तब उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ और उसके बावजूद उनकी हिम्मत कैसे बरकरार रही, कैसे उन्होंने बुलंद हौसलों के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया और कैसे उन्होंने तरक्की की तमाम सीढ़ियां पार करते हुए सैकड़ों करोड़ का कारोबार खड़ा किया, बेहतरीन शानदार पेंटिंग्स बनाई और कैसे आज वो हज़ारों दिव्यांग छात्रों या दिव्यांग लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करती हैं। ये तमाम कहानियां आज हम लोग जानेंगे। हम लोग बातचीत करने के लिए आज आए हैं दिल्ली से सटे फरीदाबाद में और हमारे साथ हैं माधवी हंस। माधवी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। अब माधवी जी, आप पहले तो ये बताइए, एक सैकड़ों करोड़ का कारोबार आपने कैसे खड़ा कर दिया? भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग देखते हैं कि लोग जो वो तो कई लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं लेकिन कामयाबी हासिल नहीं होती। वो लोग कहते हैं बड़े हाथ पैर मारने पड़ते हैं। भाई आपको तो दिक्कत भी हो गई, एक्सीडेंट की वजह से आप चल नहीं पाती हैं, लेकिन बावजूद उसके आपने इतना बड़ा काम कर दिया। ये ज़रा ज़रूर बताइए हमारे दर्शकों को ताकि उनका हौसला भी वैसे ही बुलंद रहे जैसा आपका है। दिक्कत मेरे लिए कुछ भी नहीं थी। हाँ जी। वो एक आम इंसान के लिए होगी। मैं मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ। इंजरी ज़रूर हुई मुझे, पर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। भगवान रास्ते बनाता चला गया और मैं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ती चली गई। उसमें मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स भगवान की तरफ से ये भी थी कि मेरा परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया, जो मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग्स थी और जिसने मुझे कभी आगे रुकने से रोका नहीं। जी बिल्कुल। तो माधवी जी, थोड़ा बताइए, एक तो पेंटिंग सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं जी। पहले आप मुझे बताइए क्या काम करती, कारोबार क्या है आपका, बिजनेस क्या है? कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हमारे यहाँ बनते हैं। और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स मतलब जो जिनसे हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं जी। उसमें एक तो क्या बनाते हैं आप लोग? साइलोज हैं और काफ़ी इक्विपमेंट्स हैं हमारे यहाँ जो हम लोग कंस्ट्रक्शन के काम में यूज करते हैं, जैसे आरसीबी, वो मिक्सर जी जी, वो जो बड़े बड़े ड्रम्स आप देखते हैं मिक्स करने वाले। मेरे लिए मेरा वो सब्जेक्ट नहीं था। थोड़ा दिखाइए ना उसकी फोटो वोटो कुछ है तो, ताकि दर्शकों को बता सके हम, अगर अखबार हो या कोई उसकी ब्रोशर हो तो जी। इसमें नहीं होगा, दूसरा कोई होगा, अंदर से देख लीजिए, उसमें होगा। हाँ जी बताइए। काफ़ी साल पहले जब मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ। नहीं, ये कैसे हुआ पहले तो ये बताइए। आप 26 साल तक चल पा रही थी, नॉर्मल एकदम हुआ आपका गाड़ी से एक्सीडेंट? जी, मेरा बिल्कुल सामान्य जीवन था। बहुत सारे लोगों के मन में एक विचार आता है कि क्या मुझे बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम थी या फिर मुझे कोई इंजरी बाद में हुई।
मुझे कई बार लोगों को क्लियर करना पड़ता है कि मैं बड़ी सामान्य ज़िंदगी जी रही थी और बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट थी, और मेरे भी अपने कुछ सपने थे कि मैं करियर को लेके काफ़ी कुछ सोचती थी, पर ज़िंदगी डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। एक रोड एक्सीडेंट में मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई और मुझे व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। सिर्फ मुझे व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग थी और मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने उसको कभी अपनी ज़िंदगी में कहीं उसमें रुकावटें बनने नहीं दी, और ज़िंदगी को मैं आगे बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाती चली गई। उस वक्त मेरा बैठने तक का भी बैलेंस ख़त्म हो चुका था। मैंने अपनी ज़िंदगी को शून्य से स्टार्ट किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने करियर को लेकर कुछ कंफ्यूज्ड थी। मतलब आप 26 साल तक, जाहिर है इंसान सोचता है कि मैं ये करूँगा, इतना पढ़ाई मैंने की, क्या पढ़ लिए थे, क्या पढ़ाई कर ली थी? मैंने इंग्लिश की एमए की थी। एमए और इंग्लिश कर लिया था जी, और तब कंप्यूटर एकदम के एक्सीडेंट कुछ डिप्लोमाज किए थे। कर लिए थे। और तो मुझे एकदम लगता था कि मैं उस टाइम यूजीसी की तैयारी कर रही थी और लेक्चररशिप के लिए मैं तैयारी कर रही थी। एक रोड एक्सीडेंट ने लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर बदल दिया। दिया। तो मुझे ये बताइए माधवी जी, उसके बाद आप करीब 2 साल तक बेड पे रही, बेड रिडन? मेरे पौने 2 साल के करीब हॉस्पिटल्स में ही रहे। सबसे पहले मेरा इसमें अपोलो में स्पाइन का ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर्स का कहना था कि मैं नॉर्मल ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी तक नहीं पहुंच पाऊंगी। मेरे लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि मैं घर जाके अपना करियर को लेके कहाँ से स्टार्ट करूंगी। 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद मुझे अपोलो से एम्स ले जाया गया, जहाँ मुझे 6 से 7 महीने एक लगातार रखा गया। कुछ दिन के लिए घर लाने के बाद रिहैबिलिटेशन के लिए मुझे दोबारा 6-7 महीने, मेरे लगभग पौने 2 साल हॉस्पिटल में ही बीते। अब देखिए, 2 साल हॉस्पिटल में बीतने के बाद भी उनकी हिम्मत, उनका हौसला कम नहीं हुआ। इसलिए किसी को भी अगर भगवान ना करे कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उसको हौसला ज़रूर रखना चाहिए। कोई धंधे में, कारोबार में कोई कमज़ोरी आ गई है, लेकिन हौसले के साथ इंसान आगे बढ़ेगा तो ज़रूर तरक्की हासिल करेगा। इसलिए हम लोग माधवी के पास आए। अब माधवी ने हमको एक और बात बताई, वो बातें सुन के इंसान के मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना पीछे, देखिए वो तस्वीर, वो कृष्ण और राधा की तस्वीर है जी। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और राधा की तस्वीर है वो। अब वो तस्वीर जो माधवी ने बनाई, वो कैसे बनाई? कि पहले तो देखिए तस्वीर कितनी अच्छी है, ये पेंटिंग है, हाथ से बनाई हुई पेंटिंग है। इन्होंने अपने कारोबार के साथ साथ अपने हुनर को भी जिंदा रखा। जो इनकी हॉबी है, इनकी हॉबी है पेंटिंग बनाना। ये देखिए, और ऐसे और सारी पेंटिंग्स भी आपको बातचीत के क्रम में दिखाएंगे हम लोग। लेकिन ये इन्होंने जो पेंटिंग बनाई, ये कैसे बनाई? ऐसे बना दी हम जैसे बनाते हैं? नहीं नहीं नहीं, इन्होंने बेड पे, जब हॉस्पिटल के बेड पे ये लेटी हुई थी, तो ऐसे उल्टा पेट के बल ये लेटी और नीचे इन्होंने, अब पूरी कहानी खुद ही बताएंगे। मेरी एक सर्जरी हुई थी जिसमें मुझे 60 से 65 स्टिचेस लगे बैक पे। तो डॉक्टर्स का कहना था कि मुझे 3 महीने के लिए उल्टा लेटाया जाएगा। और उस टाइम मेरा थोड़ा सा मेंटली, मैं थोड़ी देर के लिए परेशान हुई। मुझे लगा कि मैं 3 महीने कैसे बिताऊंगी। तो मेरी एक बहुत साल पहले की एक हॉबी थी पेंटिंग। तो मैंने अपनी फैमिली को बोला, भैया को बोला कि मुझे दोबारा ब्रशेज़ और कलर्स ला कर दो, मैं दोबारा पेंटिंग करना चाहती हूँ। जब मुझे घर पर स्टिचेस के साथ उल्टा लिटाया गया तो मेरे लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि मैं अब काम कैसे करूँगी। तो एक फोल्डिंग बेड के नीचे 2 स्टूल हमने रखे, जिसमें मुझे लगता था कि काफ़ी बड़ी पेंटिंग को मैं, जैसे मैं पहले खड़े होकर स्केचिंग करती थी, तो मेरे लिए वो करना पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगा कि एक कॉर्नर, कैनवस का एक कॉर्नर मैंने एक स्टूल पे और दूसरा कॉर्नर मैंने दूसरे स्टूल पे रखा और स्केचिंग करना स्टार्ट किया। और जैसे जैसे स्केचिंग का कंप्लीट करती गई तो मैं फोल्डिंग के नीचे उसको अंदर करती गई ताकि मैं उसको पूरा स्केचिंग कर सकूं। और मैंने उसी
क्रम में ही अपने आसपास छोटे स्टूल्स पर कलर्स और ऑयल कलर्स, ब्रशेज़, वो सब रखकर, जैसे मुझे लगता था कि मैं इसको बड़े आराम से अरेंज करके कर पाऊँगी, तो मैंने बहुत टफ़ कंडीशन में भी बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी ज़िंदगी में, मुझे लगा कि रंग ज़रूर थोड़े से कम हो गए हैं, पर मुझे दोबारा अपनी ज़िंदगी को वैसे ही रंगीन बनाना है जैसे कि पहले मैं बहुत कलरफुल चीज़ें किया करती थी। तो मुझे दोबारा अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है। ये मेरे ही हाथ में है। अगर मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो मैं पॉजिटिविटी के साथ खुशी खुशी आगे बढ़ूं, या मैं ज़िंदगी को वहीं कैद करके परेशान होकर ज़िंदगी को नेगेटिविटी से बिताऊं। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे हार नहीं माननी और बहुत सारे रास्ते हैं। भगवान मुझे स्ट्रेंथ देंगे और बड़ी पॉजिटिव फैमिली है मेरे साथ, तो परेशान होने की कुछ बात नहीं है। मुझे आगे बढ़ना है। देखिए, बुलंद हौसले फतह की बुनियाद होते हैं, कांपते हाथों से इतिहास लिखे नहीं जाते। तो कितनी मेहनत के साथ, कितनी कठिनाइयों के बावजूद इन्होंने अपने हुनर को ज़िंदा रखा, हॉबी को ज़िंदा रखा, और उसके बाद अपने जो हौसला है उसको भी हमेशा मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहने की हिम्मत इन्होंने बनाए रखी। और उसके बाद इन्होंने अपना पेंटिंग्स, हीरालाल जी थोड़ी सी पेंटिंग्स दिखाइए, तो ये भी थोड़ी और हम लोग आपको पेंटिंग दिखाते हैं कैसे इन्होंने अपने हुनर से पेंटिंग्स बनाई। और उसके बाद हम लोग जाएंगे कि इनके कारोबार पे। ये देखिए, ये देखिए भगवान राम की पेंटिंग है। भगवान राम के चित्र, इसको देख के आपको लगेगा कि ये कोई फ़ोटो है, फ़ोटो क्लिक करके लगाई गई है। ये सब इन्होंने अपने हाथों से बनाया। ये कौन सा आप बता रहे थे? तेंजौर पेंटिंग है ये। तेंजौर पेंटिंग। इस पेंटिंग ऑयल कलर्स और गोल्ड फॉइल से बनाई जाती है, जो सोने जैसा दिख रहा है जी। तो ये पेंटिंग देखिए इन्होंने हाथ से बनाई, कार्विंग करके, और फिर उसके बाद ऑयल कलर्स और फिर स्टोन्स का काम किया जाता है। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू हीरालाल जी, थैंक यू। तो ये देखिए पेंटिंग्स हमने देखी। और अब थोड़ा सा बताइए कि बिजनेस में आपने कैसे कामयाबी हासिल की? उस टाइम मेरी क्या नाम है पहले आपको बताइए, बिजनेस का क्या नाम है? कॉम्पिटेंट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। ये है आपका फरीदाबाद में? जी, पाली में है। फरीदाबाद में आपका काम है, और आप कंस्ट्रक्शन से जुड़े इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग? हाँ जी। तो मेरे ब्रदर नहीं चाहते थे कि मैं सिर्फ पेंटिंग्स में ही अपनी लाइफ को ऐसे ही सिर्फ इन्हीं में ही अपनी इन्वॉल्वमेंट रखूं। कुछ साल मैंने एग्जीबिशंस लगाई, और उसके बाद उनका कहना था कि मुझे बाहर निकलकर और लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए और अपनी लाइफ में दोबारा से चेंज लाना चाहिए। हम दो ही बहन भाई हैं, और ब्रदर मुझसे 1 साल बड़े हैं, और उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और अपने साथ ऑफिस चलने के लिए कहा। उस वक्त मेरा बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि कुछ अपना पास्ट लाइफ को लेके कुछ और चीज़ें सोची हुई थी अपने करियर को लेकर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको जितना टाइम आपका मन करेगा, आप कंफर्टेबल फील करोगे, उतनी ही देर ऑफिस रहना और मेरे साथ चलो। तो उनके कहने पे, मोटिवेट करने पे मैंने ऑफिस ज्वाइन किया। सिर्फ ऑफिस ही ज्वाइन नहीं किया, उसके बाद काफ़ी साल ऑफिस के बाद भी मन में कुछ लगता था कि मैं कुछ नया करना चाहती हूँ। मैंने 2016 में स्पोर्ट्स भी ज्वाइन किए, और पैरा टीम में मैं इंडिया टीम की तरफ से डिस्कस थ्रो, शॉट पुट और जेवलिन थ्रो के लिए दुबई खेलने के लिए, इंटरनेशनल खेलने के लिए गई। मेरे लिए वो चीज़ें काफ़ी टफ़ थी, पर मुझे लगा कि नहीं, मुझे जब दूसरे लोग कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। गेम्स में मैं बाद में आई हूँ। जी, मैं गेम्स में मैं बाद में आई हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि शायद गेम्स मेरा पहले का कुछ पैशन था, नहीं, गेम्स में मैं बाद में आई थी, और व्हील चेयर पे आने के बाद ही आई थी। तो ये तो दो हमने आपके शौक के बारे में बात की, आपका बिजनेस, आपकी पेंटिंग्स। लेकिन आप एक और काम करती हैं, दिव्यांग प्लेयर्स के टूर्नामेंट्स पे आप ऑर्गेनाइज करती हैं, वो क्या है ज़रा बताइए। उसके बाद मैंने एक गेम चेंज भी की। 10 मीटर एयर पिस्टल शूटर रही मैं, और उसमें मेरे काफ़ी गोल्ड मेडल रहे। उसके बाद जब कोरोना फेज़ में, जब लोगों का लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गया, काफ़ी टफ़ था, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं कुछ डिफरेंट करूं। मेरे ब्रदर ने मुझे कहा कि आप अपने जैसे लोगों के लिए कुछ काम करना शुरू करो, और मुझे कुछ आरएसएस के सीनियर्स ने भी बोला कि आप अपने
लिए सक्षम हो ये काफ़ी नहीं है। अगर आप अपने जैसे 100 लोगों का भी ग्रुप बना लो और 100 लोगों के लिए भी काम करके दिखाओ, तब आपको माने। तो मुझे उनकी वो बात, कश्मीरी लाल भाई साहब की बात बहुत चैलेंजिंग लगी कि उन्होंने मुझे कहा कि 100 लोगों का अपने जैसा ग्रुप बनाओगे तो मानेंगे आपको। तो मेरा एक कैलकुलेशन शुरू हो गई। मुझे लगा कि जिन हॉस्पिटल्स में मेरा ट्रीटमेंट हुआ है वहाँ से मैं डाटा इकट्ठा करना शुरू करती हूँ और अपने जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी लोगों के लिए कुछ करने के लिए सोचा मैंने। और एक एक से बात करते करते मैंने एक ग्रुप बनाना शुरू किया, व्हाट्सएप ग्रुप, जिनके लिए हम एम्स के सीनियर डॉक्टर्स, अपोलो के सीनियर डॉक्टर्स, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर के सीनियर डॉक्टर्स से मैंने मिलकर उनके लिए ऑनलाइन वेबिनार्स स्टार्ट कराए। और करते करते मेरा 100 लोगों से आज 3500 लोगों का व्हीलचेयर यूज़र्स का ग्रुप है। डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ नहीं, डिफरेंट एबिलिटीज़। बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी फैमिली वालों को पहचानने की ज़रूरत है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कदमों को रुकना मंजूर ना था, कदमों को रुकना मंजूर ना था, राहें और भी तो हैं, तय करना है तो क्यों ना हंस कर करें, ज़िंदगी एक सफ़र ही तो है। क्या बात है। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर फजूल है देखना कद आसमान का। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और उम्मीद है आपको भी कुछ प्रेरणा ज़रूर मिली होगी माधवी की बातें सुन के, इनकी कहानी सुन के और इनकी कामयाबी की ऊंची उड़ान देख के। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा कहना है कि जिसके घर में भी कोई दिव्यांग है, कोई छोटी सी भी अगर उसको कोई कमी है तो उसके परिवार वाले उसको पहचानें, उसको हौसला दें, उसको मोटिवेट करें, उसकी और जो क्वालिटीज़ हैं उसको सहयोग दें और उसको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें, जैसे कि मुझे मेरे परिवार ने किया है। ये चीज़ें बहुत पीछे छूट जाती हैं अगर आप उसको एक समाज में स्पेशली एबल्ड को अपनी जगह बनाना डिफ़िकल्ट होता है पर इम्पॉसिबल नहीं होता। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए काम कर रही हूँ। मैं आप सबको गुजारिश करूँगी कि ऐसे लोगों को निगलेक्ट ना किया जाए, उनको सोसाइटी में एक अच्छी जगह, अच्छी पहचान दी जाए ताकि वो अपनी खुशियों को, अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी सकें और लोगों को भी हौसला दें। सभी से मैं यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। होगी तो इस कार्यक्रम में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये जो दिव्यांगों के लिए काम कर रही हैं, आप भी उस काम को देख सकते हैं और उसमें हिस्सेदारी कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स हम लोग आपको नीचे ज़रूर दे देंगे जो हमारा डिस्क्रिप्शन है। थैंक यू वेरी मच।